नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। आज का हमारा टॉपिक तो बताता हूँ मैं। मेनली मौसम अभी कुछ चेंज हुआ है, तो अभी हम लोग शुरू करेंगे लिथोप्स लगाने। बड़ा एक ही वीडियो अभी तक बनी है, आप देखिए ये प्लांट्स, ये लिथोप्स प्लांट हैं। ये प्लांट्स देखिए, ये सीडलिंग हमें मिली है जो कम से कम 2 साल इसकी एज है सीडलिंग की भी। तो इसकी आज पॉटिंग करनी थी, तो मैं चाहता था कि आपको पॉटिंग कैसे करनी है लिथोप्स की और क्या केयर करनी है उसके बारे में बताएंगे। लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था कि लिथोप्स को क्या क्या चाहिए, मगर आज लाइव आपको इसकी पॉटिंग करनी भी दिखाएंगे और कुछ पॉइंट्स इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी सॉइल कैसे बनानी है, वो सॉइल के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स जो है, जो इसमें डलना है सॉइल में, वो चीज़ें आज लेंगे। सबसे पहले आप लीजिए सिंडर, मैं ले रहा हूँ 2 mm साइज़ में, ताकि छोटा हो साइज़, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो उसके सिंडर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें ये जो लग के लिथोप्स है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो हम ज़्यादा छोटे यूज़ करेंगे, 2 mm का साइज़ यूज़ करेंगे। उसके साथ हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ करेंगे। वर्मी कंपोस्ट के साथ हम कोकोपीट यूज़ करेंगे। जो नॉर्थ का इलाका है हमारा, जहाँ पर ड्राइनेस ज़्यादा रहती है, वो कोकोपीट ज़रूर थोड़ा यूज़ कर ले ताकि थोड़ा मॉइस्चर बना रहे। तो कंपोजिशन अभी देखते हैं, आपके सामने सॉइल बनाएंगे और कैसी बननी है वो दिखाता हूँ मैं अभी। सबसे पहले यूज़ करेंगे ये सिंडर, देखिए ये बिल्कुल स्मॉल सिंडर, 2 mm साइज़। ये कैलकुलेशंस करने के लिए देखिए, एक पूरा हमने ये छोटा पॉट इसमें डाला है, यही साइज़ का। तो इसी साइज़ का अभी वर्मी कंपोस्ट लाते हैं। ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट, देखिए वर्मी कंपोस्ट हल्की मॉइस्ट ज़रूर होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। जब भी आप वर्मी कंपोस्ट ख़रीदें उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। देखिए ये बिल्कुल ब्लैक है, ये बिल्कुल डीकम्पोज वर्मी कंपोस्ट है। तो कई बार क्या होता है कि आपको कोई मिट्टी मिला के देता है। जो वर्मी कंपोस्ट होती है बहुत लाइट वेट रहती है, जो अच्छी वर्मी कंपोस्ट है। एक तो लाइट वेट है, दूसरा इसका जो कलर है वो ब्लैकिश रहेगा। तो ये सारे का सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। पहले तो अच्छे तरीके से इसको मिक्सिंग करेंगे। ये लिथोप्स का थोड़ा सा जो कैक्टस के मुकाबले में थोड़ा डिफरेंस बनेगा, क्योंकि कैक्टस में हम 30% वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं सिर्फ, इसमें हमने इक्वलेंट यूज़ कर दिया है और सिंडर हमने स्मॉल यूज़ किया है। इसके साथ ही हम यूज़ करेंगे जी कोकोपीट। कोकोपीट भी सेम क्वांटिटी हमने डाल दी इसमें। कोकोपीट में भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, क्योंकि कोकोपीट कई पर्सन जो है, जो सेलर है, वो समुंदर में के पानी से साफ़ करते हैं, तो इसका नमकीन होना, जो कई बार ब्लैकिश पानी निकलता है। तो कोकोपीट को अच्छे तरीके से वॉश ज़रूर करना जब भी आप यूज़ करें। उसमें पानी जो है वाइटिश होना चाहिए। ये जो आपको जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स ये नज़र आ रहे हैं, ये लॉन्ग, इनको हम निकाल देंगे इसमें से, क्योंकि ये जब हम प्लांट लगे में खींचेंगे तो ये लिथोप्स तो इतने सॉफ्ट है, ये वैसे बाहर आ जाएगा। ये अभी हम इसकी मिक्सिंग करेंगे प्रॉपर। बिल्कुल प्रॉपर, आप देखिए कितना लाइट वेट है, ये मिक्सचर तैयार हो गया है और बड़ा अच्छा मिक्सचर नज़र भी आ रहा है और वैसे भी बड़ा लाइट वेट है। आप इसको देखो, कहीं से पैक नहीं होगा। ये लिथोप्स का तो इस तरीके से ये मिक्सचर बनना चाहिए, बिल्कुल ही पैकेज ना हो। देखिए ये आपके इंग्रेडिएंट्स, जो आपकी जो मटेरियल है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि वो सही हो।
आप कहाँ से लेके यूज़ करते हैं। सिंडर का तो कोई इतना नहीं, बट सिंडर भी फुली वॉश हो। वर्मी कंपोस्ट ये तो आपको अच्छी चाहिए ही चाहिए, और जो कोकोपीट है वो आपके बिल्कुल वॉश होनी चाहिए, ताकि उसमें कोई पानी जो नमक है बिल्कुल भी वो रह ना जाए इसमें। जो कई बार जो वॉशिंग है वो नमकीन पानी से की जाती है समुद्री इलाकों में, क्योंकि ये ज़्यादातर पाई जाती है। जो नॉर्थ के अलावा एरिया, जो कोस्टल एरिया यहाँ पर सीज है जो समुंदर के आसपास है, वो कोकोपीट बिल्कुल कम मात्रा में, हार्डली 5 से 10 मात्रा में 10% यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इक्वलेंट किया है। आप देखिए बहुत अच्छा मिक्सचर बन गया, लाइट वेट बन गया। अभी इसमें हम लिथोप्स लगाएंगे। और जो लेना है मैंने आगे भी बताया पिछली वीडियो में कि 2.5 से 3 इंच ज़रूर लें। देखिए ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 इंच है, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना कि जो इसकी रूट्स हैं, देखिए यहाँ तक आ जाती है। यहाँ प्लांट लगेगा तो यहाँ तक रूट आएगी, तो रूट्स थोड़ा सॉइल अंदर होगी तो तभी बढ़िया तरीके से प्लांट को ग्रोथ करने के लिए जगह मिलेगी, क्योंकि थोड़ी लंबी रहती हैं इसकी रूट्स। तो ये मिक्सचर इसमें डालेंगे। आपका मिक्सचर तैयार है तो बाकी काम तो बड़े आसान रहते हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। जी ये अभी हम लगाते जाएंगे। अब इतना सॉफ्ट है कि ये इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये अपने आप प्लांट लगता जाएगा। थोड़ा डिस्टेंस दे दें ताकि यदि प्लांट बड़ा भी हो तो दिक्कत ना आए, उसको जगह मिल जाए। लिथोप्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये साइज़ करने के लिए भी कम से कम 2 साल की एज लग जाती है, तो हम इसलिए ये सीधा सीडलिंग को ही यूज़ कर रहे हैं लगाने के लिए। ज़्यादा दबाएंगे तो प्लांट ही नहीं मिलेगा, गया कहाँ पर, क्योंकि साइज़ बड़ा छोटा रहता है। ये अभी हमने सारे लिथोप्स प्लांट हमारे लगा दिए हैं, जितने इसमें लग सकते हैं। वैसे हमने पहले भी यहाँ पॉटिंग की है, देखिए कुछ यहाँ पर स्प्लिटिंग भी, मैंने पहले भी स्प्लिटिंग दिखाई है, तो शुरू हो रही है कुछ प्लांट्स में। जैसे ये पूरा प्लांट नज़र आ रहा है, तो बीच में से जो कट है ये खुल जाता है, इससे नया प्लांट फिर से निकलता है उसके अंदर से। ऐसे ये प्लांट्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ये हमने देखिए ये सीडलिंग सारी लगा दी है इसमें। सीडलिंग क्या, आप लिथोप्स की लैंग्वेज में तो कहेंगे ये प्लांट ही है, ये सीडलिंग नहीं हम इसको कह सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट तो होता नहीं, मगर फिर भी चलो इससे डबल तो होगा ये प्लांट। थोड़े थोड़े जब पानी देंगे तब ये बाहर आ जाएगा। इनको लगाने के बाद एकदम से पानी आपने नहीं देना, ना ही इसको सीधा धूप में रखना है। इसको हमने वहाँ रखना है जहाँ पर सिर्फ इसको लाइट मिलती रहे, सीधी धूप ना मिले। वैसे भी मैच्योर प्लांट में भी ऐसे रखें, क्योंकि हमारी तो स्क्रॉचिंग लाइट है तो वो प्लांट को ख़राब कर देगी। तो लिथोप्स प्लांट को इस तरीके से आप लगा के पानी ना दीजिए, कम से कम 10-12 दिन आप इसको ऐसे रहने दें। लाइट में रखें, हल्की लाइट में, रोशनी में रखें, धूप में ना रखें। ये देखिए प्लांट बाहर आया है। और इसको जब धूप नहीं देनी, पानी आपने तब देना थोड़े से रिंकल्स आपको नज़र आए कि प्लांट जो है वो इस पर रिंकल्स आ रहे हैं, तब आप इसको प्लांट को पानी दे सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें पानी देने की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम इसकी पॉटिंग कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र हमने सब इसी में डाल दिया। वर्मी कंपोस्ट से न्यूट्रिएंट्स बड़े अच्छे ले लेगा। डोरमेंसी मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई हुई पिछली में, कि सर्दी में ये प्लांट उठ जाते हैं, गर्मी में प्लांट ये सो जाते हैं। हमारी जो गर्मी है नॉर्थ की, तब ये प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं। कई बार लोग, हमारे गर्मी में बहुत गर्मी होती है तब ये प्लांट मांगते हैं कि जी लिथोप्स चाहिए, तो मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ, क्योंकि जब आपके पास प्लांट जाके ख़राब ही हो जाना है तो फिर वो प्लांट आपको देने का कुछ मतलब ही नहीं बनता। हमारे पास होते भी है, मैं तब भी मना कर देता हूँ।
तो अभी बड़ा राइट सीजन है, अभी आप लिथोप्स प्लांट को लगाइए और इनकी ब्यूटी को एंजॉय करें और देखते रहे हमारा चैनल कैक्टस इन जलंधर। धन्यवाद जी।